मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और जो मेरी संस्था है मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी और महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, उन दोनों संस्थाओं की मूनलाइट स्कूल ने 6 महीने की फीस छोड़ी थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसे मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी और महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति कैथल हलके की गरीब बेटियों को, गरीब बेटों को या किसान की बेटी को या किसान के बेटे को हमने फ्री में शिक्षा दी है। उसी कड़ी के अंदर दोबारा फिर से हमने आज सभी साथियों से जो हमारी संस्था के मेंबर हैं सबसे मीटिंग करके आज एक हम बहुत बड़ी घोषणा कर रहे हैं। अभी तक तो हमने कैथल हलके को लिया है, आज आप पत्रकार साथियों के माध्यम से पूरे कैथल जिले की जो भी मेरी बेटी है, किसान की बेटी, गरीब परिवार की बेटी, गरीब मजदूर की बेटी या बेटा, कोई भी आकर वो हमारे मूनलाइट स्कूल में कल से हमारे एडमिशन शुरू हैं। हम 500 बेटियों को कैथल जिले की फ्री में एनटीटी का डिप्लोमा करवाएंगे और 500 बेटी और बेटों को फ्री में कंप्यूटर का डिप्लोमा करवाएंगे और 500 महिलाओं को फ्री में पार्लर का डिप्लोमा और 500 महिलाओं का फ्री में सिलाई का डिप्लोमा और 500 युवाओं को और हमारी बेटियों को फ्री में योगा का डिप्लोमा। और इसी कड़ी के अंदर 100 बेटियां जिनके पिताजी नहीं है उन बेटियों को हम फ्री में बीएड करवाएंगे। आज हमारी दोनों संस्थाओं ने ये घोषणा की है, तो आप सब पत्रकार साथियों के माध्यम से कैथल जिले की पूरी जनता को मैं अपनी तरफ से प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे मूनलाइट स्कूल अंबकेश्वर कॉलोनी प्रताप गेट में आके अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। जिस तरह से हमारे जो बड़े महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो उनका सपना था कि हमने प्रत्येक घर के अंदर शिक्षा की अलख जगानी है, तो मेरा तो मुख्य लक्ष्य यही है कि हम अपने कैथल जिले के अंदर जो गरीब परिवार हैं, किसान परिवार है या कोई रेहड़ी चलाने वाला परिवार है या कोई छोटा दुकानदार का परिवार है, उनके बच्चों को हम शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सबसे पहले हमें शिक्षा के ऊपर बात करनी चाहिए। लगभग 2700-2800 बच्चों को हम ये कैथल जिले के फ्री में शिक्षा देंगे। हमारी जो दोनों संस्थाएं हैं, हमारी संस्थाओं के अंदर लगभग 200 के आसपास मेंबर हैं। हम मेंबर आपस में मिलके ही, आपस में कंट्रीब्यूशन करके ही बच्चों को शिक्षा देते हैं। आज तक हरियाणा प्रदेश से या भारत सरकार से हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। ये जो हमारी संस्थाएं हैं, इस संस्थाओं के जो मेंबर हैं वही हमारी मदद करते हैं, या आप में से ही बहुत से पत्रकार बंधु ऐसे हैं जो समय समय पे मेरी मदद करते हैं। मैं आप सब साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। देखो, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हमने रखा है। इसके अंदर मान लो कोई ऑटो चलाने वाला है, उसका बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। कोई रिक्शा चलाने वाला है, उसका बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। या कोई छोटा किसान है जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन है, वो भी ले सकता है। या हमारा जो पूर्व कोई सैनिक है उसका बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। योगा का डिप्लोमा भी हम करवा रहे हैं, मैंने बोला है। योगा की भी हमारे पास 300 सीटें हैं, एनटीटी की 500 सीटें हैं, कंप्यूटर की 500 सीटें हैं। मैं सब चीजें आपको बताई हैं और आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं। अभी थोड़े दिन के बाद लोकसभा का चुनाव आने लग रहा है। लोकसभा चुनाव के अंदर भी जो साथी मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं उन साथियों से प्रार्थना करूंगा और खासकर कुरुक्षेत्र की लोकसभा में जो जनता है उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों ने अपने मत का प्रयोग अपनी विवेक से करना है कि आप लोगों के बच्चों के बारे में कौन चिंतित है, आप लोगों के बच्चों को शिक्षा कौन दे रहा है। तो सबसे जरूरी आज की डेट में कोई भी पेरेंट्स हैं उसके माइंड में एक बात होती है कि मेरा बच्चा पढ़ के उसको जॉब मिले या मेरा बच्चा पढ़ के मेरा नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता को भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि वो ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो व्यक्ति आपके बच्चों की चिंता करता हो। तो आज का जो विषय, आज का विषय तो सिर्फ मेरा जो है शिक्षा को लेके ही है, क्योंकि मैं तो जब से सौदी संभाली है तब से लेके और आज तक शिक्षा की अलग जगाता हूं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, कोरोना काल के अंदर पहला स्कूल था हरियाणा का जिसने 6 महीने की फीस माफ करी थी। एक कोई स्कूल बता दो या कैथल जिले का
कोई भी एक नेता बता दो जो इतने बच्चों को पढ़ा रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता है, चाहे वो बीजेपी का नेता है, चाहे वो किसी और पार्टी का नेता, एक नेता कोई मेरे को बता दो। मौके के जो यहाँ के विधायक हैं, मौके के जो मंत्री हैं, उन्होंने कितने बच्चों को पढ़ाया है, वो मेरे सामने आके बता दो। आप सभी साथियों को पता ही है कि पालाराम सैनी तो शिक्षा के अंदर अलग जगह रहा है। वो तो सब हम समय के अधीन हैं। अगर मेरे को मेरी पार्टी मौका देती है तो बाद की बातें हैं, लेकिन आज का विषय यही है कि हमने जो शिक्षा की लो है, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था, माता सावित्रीबाई फुले ने कहा था, उस एजेंडे को हम आगे लेके चले हुए हैं।